हेलो दोस्तों, आज हम करने लगे हैं मेटल नॉन मेटल में आयनिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो फर्स्ट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। पहले आयनिक कंपाउंड होते क्या है, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने क्या थे, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशंस की थी ना, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा। सो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया है। मैग्नीशियम में क्या है, 2 डॉट स्ट्रक्चर आती है ना मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में 2 डॉट लगते हैं। और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन में क्या होता है बेटा, 7 डॉट्स लगते हैं। और इन्होंने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफ़र कर दिया है। जो जे इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन को लिया है दोनों ने, तो यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज आएगा। तो ये जो बनता है बेटा आयनिक कंपाउंड होता है हमारे पास। आयनिक कंपाउंड का जो फिजिकल नेचर होता है वो क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होती है, बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉलिड होता है। जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग आयनिक कंपाउंड का बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। थर्ड है सॉलेबिलिटी। सॉलेबिलिटी क्या होती है, जो आयनिक कंपाउंड है ना वो वाटर में क्या होते हैं बेटा, सॉलेबल होते हैं, और सॉल्वेंट में इनसॉलेबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे लिए बेटा जी पेट्रोल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल। यहाँ पर हमने क्या क्या एग्जाम्पल लिए, पेट्रोल लिए और कैरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। जैसे ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है बेटा, वाटर में क्या है, ये सॉल्युबल है। और पेट्रोल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, बेंजीन वगैरह, इनमें क्या होती है बेटा, इनसॉल्युबल होती है। ठीक है। सो आगे है लास्ट प्रॉपर्टीज़ की बेटा, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, कनेक्ट कर लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो जो सोल्यूशन है, क्योंकि इनमें क्या होता है, आयंस है, आयन की मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है, आयंस की। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास हो जाती है। ठीक है। आयनिक कंपाउंड में सॉलिड फॉर्म में बेटा इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होती। बिकॉज क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो क्या है, उनमें वो आयन है ना बेटा, मूव नहीं करते, मूवमेंट नहीं होती उनमें आयंस की। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। और मोल्टन स्टेज में क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या पास कर लेते हैं। मोल्टन स्टेट पिघली हुई, ठीक है, स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है बेटा, पास हो जाती है। क्योंकि इनमें क्या होता है बेटा, आयन का ट्रांसफ़र होता है, आयन से जो आयन की मूवमेशन होती है। ठीक है जी, तो उनमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा जी, पास हो जाती है।
सो आयन की मूवमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अक्रेंस ऑफ मेटल्स में फर्स्ट हम मिनरल्स पढ़ेंगे बेटा। द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में हमें ज़्यादा मात्रा में जो मेटल मिलते हैं, सी वाटर में जो सॉल्ट्स में हमें क्या है मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से, सच है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब मिनरल्स है, ठीक है बेटा, एक्सेट्रा। द एलिमेंट और कंपाउंड, जो एलिमेंट है कंपाउंड है नेचुरली तौर में अर्थ क्रस्ट पर से हमें जो मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। अब जो मिनरल्स को, ठीक है, कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स, जो मिनरल्स में, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में एक पर्टिकुलर मेटल हो, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, एक सॉल्ट है, इसमें सोडियम की जो परसेंटेज है वो क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसे हम क्या करें बेटा, अपने प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट, जो मेटल को हम अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, क्या करें, एक्सट्रैक्शन, उसकी माइनिंग करवाएं, तो वो ओर आता है, ठीक है। ओर क्या होता है बेटा, ओर हमें और मिनरल से मिलता है। जो मिनरल्स होते हैं उसे क्या है, हमें अपने प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। उनमें क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल होना चाहिए, उसे हम ओर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, हम पढ़ चुके हैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में। इसमें बात होगी बेटा एक तो फ्री स्टेट की, ठीक है। फ्री स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं, जो धरती के नीचे है, अर्थ क्रस्ट के नीचे हमें, ठीक है, गोल्ड जैसे सिल्वर, ये हमें क्या एक्सट्रैक्शन के बाद ये मिलते हैं, तो ये इसे क्या है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से है, गोल्ड है, सिल्वर है बेटा जी, प्लेटिनम है और कॉपर है, ये क्या है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें, ठीक है बेटे। सो नेक्स्ट है बेटा कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म क्या होती है, जो हमें ओर है, ठीक है, वो क्या हो, कंबाइंड स्टेट में मिले, जैसे क्या है हमारे पास सल्फेट में, ठीक है, मेटल के साथ सल्फेट लगा हो, या मेटल के साथ ऑक्साइड फॉर्म में हो, या मेटल के साथ कार्बोनेट फॉर्म में हो, ठीक है जी, वो क्या होता है हमारे पास बेटा जी, कंबाइंड कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। जैसे देखो फ्री स्टेट में हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं बेटा, फ्री स्टेट में गोल्ड होगा, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम, ठीक है, ये क्या है, फ्री स्टेट में मिलते हैं। और यहाँ से बेटा ये कॉपर है और सिल्वर है ना, ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है हमें, जैसे कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है जी, Ag सिल्वर है, Cu कॉपर है, ठीक है। कॉपर है ना, ये हमें क्या है बेटा, कंबाइंड फॉर्म पे भी मिलता है, जैसे ये कौन सी किससे कंबाइन है, सल्फेट से और ऑक्साइड से। कंबाइंड स्टेट में ये और मिलते हैं, कौन कौन से बेटा जी, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, सिल्वर सल्फेट या सिल्वर ऑक्साइड है, इस फॉर्म में ये क्या है बेटा, और मिलते हैं। और देखो ये यहाँ पर जो टॉप ऑफ एक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज को भी हम क्या है, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं बेटा। यहाँ पर टॉप ऑफ में क्या है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम्स, ये क्या है बेटा, हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते, जो हमारे टॉप में होती है ना रिएक्टिविटी सीरीज के, वो हमें क्या है, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। सो मिडल रिएक्टिविटी कौन सी है बेटा जी, जिंक, आयरन, लेड, ये क्या है, हमें कौन कौन सी स्टेट में मिलते हैं, जो मिडल है ना, मिडल वाले कौन कौन से है, जिंक हो गया, आयरन, लेड, ठीक है। ये कौन कौन सी हमें और मिलते हैं, यहाँ से एक ऑक्साइड से मिलता है, एक सल्फेट से, एक कार्बोनेट से, ठीक है। सो नीचे वाले लास्ट वाले लोअर एक्टिविटी है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम्स, ये हमें क्या है बेटा, फ्री स्टेट में मिलते हैं। सो यहाँ पर देखो मेटल है, 3 कैटेगरी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मेटल आर लोअर एक्टिविटी सीरीज, मिडल एक्टिविटी सीरीज और हाई एक्टिविटी सीरीज। ये फ्लो चार्ट है बेटा, ओर का फ्लो चार्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर,
मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज। हाई रिएक्टिविटी सीरीज के बाद हमने क्या करना है बेटा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और मोल्टन स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को क्या है बेटा जी पास करवाना है और हमें प्योर मेटल मिलता है। यहाँ पर क्या है, मेटल ऑफ मिडल रिएक्टिविटी। मिडल रिएक्टिविटी में हमने क्या है बेटा, कार्बोनेट और सल्फेट में और मिलेंगे। वहाँ से इसका क्या है, जो कार्बोनेट से और मिले हैं वहाँ पर कैंसिलेशन होता है, जहाँ सल्फेट से और मिले वो रोस्टिंग होता है। वहाँ पर से क्या हमें मिलता है बेटा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। फिर किसी मेटल के साथ हम रिडक्शन कराएंगे, फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो बेटा लो रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज। ठीक है, लो रिएक्टिविटी में क्या है बेटा जी, पहले सल्फेट में मिलते हैं, सल्फेट के बाद रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग के बाद मेटल के साथ रिडक्शन करवानी पड़ती है, फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मिलता है बेटा जी। सो एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, मेटल को क्या करना है, साफ करना है, प्योर करना है। ठीक है, जो हम अर्थ क्रस्ट के नीचे लेयर से जो हम मेटल को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारी सैंड और क्या है सॉइल लगी होती है, इम्प्योरिटीज़ लगी होती है। ठीक है जी, जो उनको माइनिंग करते हैं, उनको साफ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं। और जो सॉइल है, जहाँ सैंड है, ठीक है, वो जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको क्या कहते हैं, गैंगू। ठीक है जी। सो अब हम करेंगे बेटा एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक्सट्रैक्शन करनी है हमने लो एक्टिविटी सीरीज की। इसमें क्या है, हमें जो ये लो रिएक्टिविटी वाले सीरीज वाले एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं बेटा, वेरी अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। वो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करते, रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल करनी है बेटा, जैसे मरकरी है। ठीक है, मरकरी सल्फेट, हमें जो भी ओर मिलेगा वो क्या होगा, मरकरी सल्फेट में मिलेगा, क्योंकि लो जो रिएक्टिविटी में हमने पढ़ा था वो क्या होते थे, सल्फेट में और मिलते थे। तो सल्फेट में और मिले हैं, उन्हें हमने क्या करना है बेटा, हीट करना है। हीट करके ऑक्साइड की फॉर्म में लिख कर आना है। ऑक्साइड के बाद फिर हीट करेंगे तो प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है बेटा, जो ये होता है ना मरकरी सल्फेट, इसे हम कहते हैं शीना बार। इसको जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मरकरी ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, बाकी बेटा इसको बैलेंस करना है। ठीक है, सो फिर मरकरी ऑक्साइड को फिर क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो हमें क्या बेटा, मरकरी मतलब प्योर मेटल मिलेगा प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है जी। सो ये मरकरी सल्फेट की ये प्योरिफिकेशंस थी बेटा जी, जिससे हमें क्या है, प्योर मेटल मिला है मरकरी का। सिमिलरली हमने क्या करनी है, कॉपर की करनी है। कॉपर को कॉपर सल्फेट में और मिलेंगे, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है, फिर हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। कॉपर सल्फेट को फिर हम रिएक्शन करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें कॉपर प्लस H2O गैस मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, सो आगे करना है बेटा एक्सट्रैक्शन मेटल इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। सो मिडल वाले कौन से एलिमेंट होते हैं, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये मॉडरेट रिएक्टिव है। सो ये क्या है, मिडल में हमें मिलते हैं, आयरन हो गया, जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ठीक है जी, ये क्या है बेटा जी, हमें मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में मिलती हैं। सो इसमें हमने मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में एक तो हमने करनी है बेटा रोस्टिंग, एक कैंसिलेशन से। सो रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करना, उसको बर्न करना, जो हमें और मिलेगा। ठीक है, सो रोस्टिंग करनी है बेटा हमने। रोस्टिंग क्या है, जो मेटल है हमने मतलब जिंक सल्फेट लिया है, सल्फेट में और मिलेंगे हमें रोस्टिंग में, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करना है, उसको बर्न करना है, हीट करना है। तो हमें क्या है, ऑक्साइड में क्या है मिलते हैं, और जिंक ऑक्साइड मिलेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जब हम जिंक ऑक्साइड को
किसी मेटल के साथ रिडक्शन करवानी है, तो हमने कार्बन लिया, कार्बन के साथ जब हम रिडक्शन करवाएंगे बेटा तब हमें जिंक मिलेगा और प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, सो ये तो था बेटा रोस्टिंग का प्रोसेस। अब हमने करना है बेटा कैंसिलेशंस। कैंसिलेशंस में क्या है, हमें कार्बोनेट में और मिलते हैं, इसको क्या करना है हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जहाँ ठीक है लिमिटेड एयर में इसे क्या करना है बर्न करना है, तो हमें क्या मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जब हम जिंक ऑक्साइड को फिर रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, क्योंकि रिडक्शन करवानी है कार्बन के साथ, जब हम इसको रिएक्शन करते हैं तो जिंक प्लस CO गैस मिलती है। ठीक है, सो ये क्या है बेटा जी हमारे पास ये रिडक्शन करवाई है किसके साथ, हमने कार्बन के साथ, कार्बन मेटल के साथ क्या है इसकी रिडक्शन हुई है। सो आगे कह रहे हैं हमें कि जब हम रिडक्शन ना करवाएं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज़ करें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वैसे, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, सो अब हमने करनी है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पर क्या है मैग्नीज ऑक्साइड लिया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया है, उसको हमने क्या करना है एल्युमिनियम पाउडर के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, जब हम एल्युमिनियम पाउडर के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या है बेटा जी एल्युमिनियम है वो इसको क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, तो मैग्नीज रह जाएगा। मैग्नीज क्या है बेटा लिक्विड फॉर्म में होगा हमारा, और यहाँ पर क्या मिलेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ठीक है जी, यहाँ पर जो हमें यहाँ से क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जहाँ से एल्युमिनियम पाउडर के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के साथ यहाँ से हीट निकलती है जो मैग्नीज को क्या है लिक्विड फॉर्म में बना देती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है बेटा दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये क्या होता है बेटा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है हीट को रिलीज करती है ज़्यादा अमाउंट में। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व द लार्ज डेट मेटल्स आर प्रोड्यूस द मोल्टन स्टेज। जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ना वो क्या है बेटा मोल्टन स्टेज में मिलता है। ठीक है, सो इसकी रिएक्शन जैसे हम आयरन ऑक्साइड के साथ करवाएंगे, आयरन ऑक्साइड के साथ हम जब एल्युमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या होगा बेटा मिलेगा आयरन। ठीक है, आयरन क्या है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ठीक है जी, जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना उनमें जो क्रैक्स हो जाते हैं तो यहाँ से जो हीट निकलती है ठीक है इनको क्या है वहाँ पर यूज़ करने के लिए करते हैं हम। सो विद एल्युमिनियम आर यूज्ड ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स। जो आयरन को ठीक है आयरन ऑक्साइड को जब हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं ठीक है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या करते हैं बेटा जी रेलवे ट्रैक को ठीक है ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये वाली हमारी कौन सी रिएक्शन होती है थर्मेटिक रिएक्शंस होती है, इसे हम कहते हैं थर्मेटिक रिएक्शंस। सो आज की क्लास में हमने बेटा इतना ही करना था। नेक्स्ट क्लास में हम टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज रिफाइनिंग ऑफ मेटल करेंगे। ठीक है, तो बताना आपको बेटा हमारी क्लास कैसी लगी। सो हमारे क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू बेटा।